जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आज लगातार हम लोग यूपी जीके के क्वेश्चन करते हैं, फिर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आज हमारा वीडियो चौथा है। अगर आपने सभी वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यूथ कंपटीशन की जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है उनके जीके और हिंदी के भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो भी आपको जरूर देखना है। वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। फिर से वही 10 क्वेश्चन और लास्ट में अपना स्कोर बताना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का परीक्षावान किस नदी पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश का परीक्षावान आपको बताना है किस नदी पर है। तो याद रखेंगे ये जिला कौन सा पड़ता है, तो झांसी जिले में दोस्तों है। ये कौन से जिले में? झांसी जिले में है। याद रखेंगे झांसी जिले में पड़ता है। और नदी अगर पूछी जाती है तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पर। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। यानी कि तराई क्षेत्र में उगाया जाने वाला जो सुगंधित चावल की किस्म है वो कौन सी है बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला नमक चावल। काला नमक चावल, ठीक है। और ये मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर में फेमस है। मुख्य रूप से जो यूपी का सिद्धार्थनगर जिला है, कौन सा दोस्तों? ये सिद्धार्थनगर जो जिला है, सिद्धार्थनगर, वहाँ पर ये देखने को आपको मिलता है। सिद्धार्थनगर जिले में है। मुख्य रूप से चावल की एक किस्म है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। जीआई टैग भी दिया गया है। अच्छा, एक बार अगर आप ये एग्जाम में पूछ ले कि यूपी में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा, तो क्या बोलेंगे? यूपी में अगर चावल का कटोरा पूछा जाता है तो वो चंदौली को कहते हैं। क्या बोलेंगे? ये चंदौली को कहते हैं, याद रखेंगे। किसे बोलते हैं? चावल का कटोरा चंदौली को बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट पर चलेंगे। ये लीजिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन अगला। क्या उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? मतलब उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? वर्षाजनक, रामगंगा, शारदा सहायक परियोजना, बोलेंगे शारदा नदी भी है सहायक परियोजना के नाम से भी जानते हैं हम, गंडक परियोजना। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्षाजनक। ये कोई आपकी परियोजना नहीं है। रामगंगा फेमस है, शारदा सहायक परियोजना है, शारदा नहर फेमस है, गंडक परियोजना भी, ये दोनों तीनों फेमस है। क्लियर है? ये बात आप सभी को याद रखनी है। शारदा नहर भी है, और शारदा नहर प्रदेश की, मतलब यूपी की सबसे बड़ी नहर है। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो टेहरी बांध परियोजना है वो किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेहरी बांध परियोजना, पहली बात ये उत्तराखंड राज्य के टेहरी जिले में भागीरथी नदी पर बनाई गई है, ठीक है। भागीरथी नदी पर बनाई गई है, और मतलब वर्तमान में, और ये पहले उत्तर प्रदेश में ही थी। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। भागीरथी नदी पर है और सोवियत रूस की सहायता से बनाई गई। सोवियत रूस की, वर्तमान में आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन पहले यूपी में थी तो सोवियत रूस की सहायता से बनाई गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया, तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे रामगंगा बांध। क्या बोलेंगे? रामगंगा बांध। ये कहाँ पर पड़ता है? ये बिजनौर जिला की बात करते हैं। ये बिजनौर में देखने को मिलता है, बिजनौर में। और रामगंगा है तो नदी का नाम क्या हो जाएगा? नदी भी रामगंगा ही हो जाएगी। नदी कौन सी हो जाएगी? रामगंगा नदी हो जाएगी, रामगंगा नदी हो जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर माता टीला बांध पूछा जाता है, ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। और जिला ललितपुर, ललितपुर, ठीक है। ललितपुर जिला है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। रिहंद बांध, रिहंद नदी सोनभद्र, रिहंद नदी सोनभद्र, ठीक है। मेजा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने ना पढ़ा हो, इसको मैं बता देता हूँ। ये मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? मेजा बांध, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। और अगर जिला पूछे तो वेलन नदी, नदी वेलन नदी। जिला हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर, और नदी वेलन नदी, ठीक है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? देखो, अगर इंदिरा गांधी पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, तो ये कहाँ पर है? ये आपकी लखनऊ में देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे अगर आर्यभट्ट पूछा जाता है तो रामपुर में है, ठीक है। अब भीमराव, इसका एक और नाम है, आर्यभट्ट का जो नाम है वो भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर नाम से भी जाने जाते हैं। बी आर अम्बेडकर के नाम से भी इसे जाना जाता है, बी आर अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा गोरखपुर में दोस्तों अगर पूछी जाती है तो गोरखपुर में याद रखेंगे, गोरखपुर में एक है, इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। ये भी आपकी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, प्रयाग स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो जो प्रयाग में स्थित अल्फ्रेड पार्क है, इसका नाम क्या है?
तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो काशी है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया। तो काशी के बारे में क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखेंगे गंगा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर स्थित है काशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर, वाराणसी। दीनदयाल हस्तकला संकुल, राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जिला दिए हैं, उद्योग दिए हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद, प्रतापगढ़ कालीन के लिए जाना जाता है, बरेली फर्नीचर के लिए, सहारनपुर कागज के लिए। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ दोस्तों है ये कालीन के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि ये आंवला के लिए जाना जाता है। किसके लिए? आंवला के लिए। ठीक है, आंवला के लिए जाना जाता है। क्लियर है, याद रखिए भैया, आंवला के लिए। और कालीन उद्योग भदोही, कालीन क्या हो जाए? भदोही। भदोही किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए जाने वाली। कि पीतल मुरादाबाद, फर्नीचर बरेली, सहारनपुर कागज बिल्कुल सही सुमेलित है। क्लियर है आपको? तो प्रतापगढ़ आंवला हो जाएगा। तो यहीं तक हमारे 10 क्वेश्चन थे। 10 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें जरूर बताएंगे, और लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।